जवाहरलाल कलाम। आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस गीता आनंद ग्रामीण विकास शिक्षा संस्थान की तरफ से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की हिंदी, इसका दूसरा चैप्टर तुलसीदास, जिसमें तुलसीदास के द्वारा लिखित रामचरितमानस से ये पद आया है जो आपकी पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित है। प्रथम पद उसमें लक्ष्मण परशुराम संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद, लक्ष्मण और परशुराम के मध्य में वार्तालाप हुई। संपूर्ण तुलसीदास के द्वारा लिखित आपके समस्त पद में, इस पाठ में समस्त पद लक्ष्मण परशुराम संवाद से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। संक्षिप्त तुलसीदास का जीवन परिचय समझ लेते हैं। तुलसीदास का जन्म लगभग 1532 ईस्वी में हुआ। तुलसीदास की मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। उत्तर प्रदेश के बादा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी देवी था। अशुभ नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनका शारीरिक बनावट कुछ विशेष प्रकार की थी। कहते हैं कि जब इनका जन्म हुआ था तो इनके जन्म के समय इनके मुख में दांत थे। इनके मुख से प्रथम शब्द निकला था राम बोला। इसी कारण से इनका नाम भी राम बोला पड़ गया। लालन पालन चुनिया नाम की एक दासी ने किया, क्योंकि माता पिता ने इनको अबुध नक्षत्र में जन्म लेने के कारण लोक लाज के डर से इसको त्याग दिया, मुनिया दासी को दे दिया। चुनिया नाम संबोधित करेंगे आप, उन्हें आपके पाठ्यपुस्तक में मुनिया लिखा हुआ है। उसे लालन पालन हेतु सौंप दिया गया। सौंपने के पश्चात जब 5.5 वर्ष की जो उम्र हुई, लेकिन इनका जन्म होते 2 दिवस के पश्चात इनकी माता का निधन हो गया। मुनिया ने इनका लालन पालन किया, चुनिया ने। और जब ये 5.5 वर्ष के थे, चुनिया का निधन हो गया। तब ये इनके गुरु नरहरिदास ने इनको ढूंढा। वे अपने साथ अयोध्या ले गए। वहीं पर एक यज्ञोपवीत संस्कार में इनके द्वारा गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण करने के कारण इनको इनकी प्रशंसा की नरहरिदास ने और इनका शिष्य बना दिया। साथ ही कहा कि शिष्य बनाकर उन्होंने अपने साथ में ले गए, अपना शिष्य बना लिया और उसके बाद वे उनके शिष्य कहलाए। तब इनका विवाह रत्नावली नाम की एक विदुषी महिला से हुआ। रत्नावली विदुषी थी, लेकिन इनका गौना नहीं हुआ। गौना नहीं होने के कारण वे काशी चले गए। काशी में गए, वेदांत के ज्ञान प्राप्त करने के लिए काशी गए। काशी में जाने के बाद जब इनको अपनी पत्नी की याद आई तो लौटे। वहाँ से वापस ये बड़े गाँव राजापुर आए और राजापुर से वे सीधे रत्नावली से मिलने गए। रत्नावली ने इनको कुछ प्रताड़ित किया कि इतना प्रेम मुझसे रखते, जितना प्रेम यदि राम से रखा होता तो ईश्वर अवश्य आपसे मिल जाते, बहुत सारा से आप पार हो जाते। तब तुलसीराम से ये तुलसीदास में परिवर्तित हो गए। नाम इनका तुलसीदास बन गए। वापस राजापुर आए। इनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। तब उन्होंने उनका अंतिम संस्कार करके राम नाम का स्मरण किया। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को इनका देहावसान हो गया। 1680 में संवत 1680 में और सन 1623 में इनकी मृत्यु हो गई। रामचरित, इनकी साहित्यिक परिचय हम जो पढ़ते हैं, जो भक्त कवि थे, इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। कीर्ति का आधार ग्रंथ हिंदू धर्म का इनकी जो कीर्ति का आधार ग्रंथ है हिंदू धर्म के लिए इन्होंने लिखा रामचरितमानस इनका काफी लोकप्रिय हुआ। रामचरितमानस से समाज के सभी वर्गों में एक समन्वयिक भावना को प्रेरित करने के लिए, समन्वयिक भावना को बढ़ाने के लिए इन्होंने इसकी रचना की। इस ग्रंथ में राम के जीवन चरित्र के बारे में संक्षिप्त और विस्तृत वर्णन है, जो सारगर्भित है और विस्तृत वर्णन है। तुलसी ने अवधी व ब्रज भाषा का प्रयोग अपने लेखन में किया है।
रचनाएं इनकी खूब सारी हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलला, नहचु, गीतावली, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, इस तरह से इनकी कृतियां खूब सारी। तो ये था इनका संक्षिप्त जीवन परिचय, जो मैं पूर्व के वीडियो में अच्छी तरह से आपको बता चुका हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे पहला पद इनका है, जिसमें इस पहले पद में जब राजा जनक ने जब स्वयंवर रचा था सीता का, तो धनुष तोड़कर उनसे स्वयंवर रखने के लिए विभिन्न राजाओं को आमंत्रित किया था। राम भी उस सभा में उपस्थित थे और शिव धनुष को रखा गया, और शिव धनुष को जैसे राम के द्वारा तोड़ा गया, तो परशुराम जो उनके आराध्य शिव को मानते थे, परशुराम वहाँ पर आए, क्रोधी भाव लेकर, क्रोध में पनपते हुए कुपित होकर वहाँ पर आए। और वहाँ आने के बाद उन्होंने सीधे प्रश्न किया कि मेरे शिव का धनुष किसने तोड़ा। इस तरह से वे अपने भाव प्रकट करने लगे क्रोधावस्था में। राम ने उनको अपनी मधुर और शीतल वाणी से उनको शांत करने का प्रयास किया, और उनके बीच जब लक्ष्मण ने देखा तो लक्ष्मण भी उनके समक्ष व्यंग्य बाण करने लगे, और व्यंग्य बाणों के शब्दों के माध्यम से उनके बीच में आपसी विवाद हुआ। तो ये लक्ष्मण परशुराम संवाद। प्रथम पद में राम विनय करते हुए कह रहे हैं परशुराम को कि आपकी जो आज्ञा है वो आप मुझे कहिए। देखिए, पढ़ते हैं। नाथ शंभु धनु भुज निहारा, कोई के एक दास तुम्हारा। आयसु काह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनु राम जही शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसो रे मोरा। सो बिलगांव बिहाई समाजा, न तो हमारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरि अम्माने। बहु धनुई तोरी लरिकाई, कभू न असीरी से किन्ही गोसाई। एहि धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई कहा भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। जब भगवान परशुराम उस जनक सभा में उपस्थित हो जाते हैं, उस जनक सभा में उपस्थित होने के बाद वे प्रश्न करते हैं। सबसे पहले तो आप संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस से लिया गया है, कालकांड से लिया गया है। इसमें क्रोधित हुए राम परशुराम को अपनी विनयशील वाणी से उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है। उसको भी वे शांत करने का प्रयास इस पद में कर रहे हैं। व्याख्या है, शिव धनुष के तोड़े जाने के कारण जब परशुराम उपस्थित होते हैं जनक सभा में और कहते हैं नाथ शंभु कि मेरे शिव का धनुष तोड़ने वाला कौन है, किसने मेरे प्रभु शिव का धनुष तोड़ा। तो नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई के उदास तुम्हारा। तो राम उन्हें कहते हैं कि हे प्रभु, रानाथ शंभु धनु भंज निहारा, शिव का जिसने भी शिव का धनुष भंज निहारा तोड़ा है, कोई के वो एक दास तुम्हारा, वो तुम्हारा ही कोई न कोई एक दास होगा। हे प्रभु, आप इतना क्रोध न करें। उस बीच परशुराम कहते हैं आयसु काह कही किन मोही, सुनी रिसाई। उसके बाद राम कहते हैं कि हे प्रभु, आयसु का जो भी आज्ञा है आप हमें कहिए, जो भी आपकी आज्ञा आप हमें कहिए। आयसु का आज्ञा का क्या है आपकी, हमें कहिए। किन मोही, मुझे कहिए। सुनी रिसाई, बोले मुनि को ही। और ये सुनते ही परशुराम गुस्से में, सुनी रिसाई, गुस्से में बोले मुनि कोई, और बोलने लगे, कहने लगे, प्रतिवाद में कहने लगे, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। हे राम,
कि यहाँ जो सेवक होता है वो सेवक का कार्य करता है, सेवा का कार्य करता है, लेकिन यहाँ जो कृत्य किया है वो जिसने शत्रु के समान करने की है, शत्रु के समान कार्य किया है शिव धनुष को तोड़कर, वह एक लड़ाई करने के योग्य है, लड़ाई करने के योग्य है, लड़ाई करने के योग्य उसने ऐसा कार्य किया है। सुनु राम जी शिव धनु तोड़ा। उसके बाद परशुराम कहते हैं, धमकी देते हुए कहते हैं कि सुनिए राम, सुनो राम, जय शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसोर मोरा। जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सुन लीजिए राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु के समान, जिस सहस बाहु के समान वह मेरा शत्रु है, जिसको मैंने जिसका विनाश कर दिया था। सहस बाहु के समान वह रिपु अर्थात शत्रु है मेरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तब मारे जही सब राजा। इसलिए राम मैं कहता हूँ कि वह जिसने जो भी है जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, इस राजाओं की सभा से दूर हो जाए, अलग हट जाए। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, अलग हट जाए, न तब मोही मारे जही सब राजा। नहीं तो जितने भी राजा है उसके कारण सभी मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसों धरी अवमान। और ये सब लक्ष्मण सुन रहे थे मुनि के वचन, यानी परशुराम जी के वचन सुन रहे थे। लखन मुस्काने, मुस्काते हुए बोले, परसु धरी अवमाने, परसु का जैसे उन्होंने परसु का अपमान करने के उद्देश्य से, परशुराम का अनादर करने के उद्देश्य से वे कहने लगे, लक्ष्मण कहने लगे, बहु धनुई तोरी लरिकाई, कबू न असी ऋषि किन्हीं गोसाई। कि हे महामहिम, हे गोसाई, परशुराम से कहने लगे लक्ष्मण कि हमने बचपन में, लरिकाई अर्थात बचपन, हमने बचपन में खूब सारी धनुषें तोड़ी है, खूब सारी धनुषियाँ तोड़ी है, छोटी छोटी धनुषियाँ। कबू न असी ऋषि किन्हीं गोसाई, तब तो आपने उन पर कोई गुस्सा अभी तक नहीं किया, आज तक आपने कभी उन पर गुस्सा नहीं किया। ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह बबुल केतु। और इस धनुष पर आपकी ये ममता कैसी है? हमने बचपन में तो खूब सारी तोड़ी, तब तो आपने कुछ नहीं कहा, और इस धनुष पर आपकी ममता ये कैसी है? सुनी रिसाई कह बबुल केतु, और सुनी रिसाई कह बबुल केतु। उन्होंने कहते कि आप इतना गुस्सा प्रकट कर रहे हो, हे भृगुकुल केतु। भृगुकुल के ध्वज, अर्थात यहाँ पर भृगुकुल के ध्वज किसी का क्या है? परशुराम को कहा गया है। भृगुकुल के ध्वज यहाँ पर परशुराम को कहा गया, केतु का अर्थ है ध्वज। तो आपने, हे ऋषि सुनिए, आप गुस्से खाकर, गुस्सा होकर जो कह रहे हैं, कभी तो आपने इतना गुस्सा नहीं किया। ये ही धनु पर ममता की, इस धनु पर ये अब इतना प्रेम, इतना अपनत्व कैसे है, इतनी ममता कैसे है? सुनी ऋषि भृगुकुल केतु, हे आप इतना गुस्सा होकर इतना गुस्सा प्रकट क्यों कर रहे हैं भृगुकुल केतु? ऐसा वे प्रकट करने लगे, कहने लगे, लक्ष्मण कहने लगे। इस बीच परशुराम क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं रे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, नृप या राजा, बालक है पुत्र, हे नृप बालक, काल बस, काल के वश में है तू काल के वश में है, बोले तो ही न संभाल। तू काल के वश में है, इसलिए तू बोलने में समर्थ नहीं है, बोलने के संभाल नहीं रहा है अपने आप को, अपनी जबान संभाल कर बात नहीं कर रहा है, नहीं तू संभल कर बोल पा रहा है, क्योंकि तू काल के वशीभूत है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तुम इस समस्त छोटी धनुओं को, छोटी छोटी धनुषों को क्या उस त्रिपुरारी अर्थात शिव के धनुष के समान मानते हो? शिव के धनुष के समान मानते हो? विदित सकल संसार, यानी इस शिव धनुष को तो सारा संसार जानता है, तुम उस छोटी धनुष को इसके समान न माने। इस बीच उनके बीच में इस तरह से विवाद होने लगता है, संवाद होने लगता है परशुराम और लक्ष्मण के मध्य, इस पहले पद में, और राम उनको समझाने का प्रथम प्रयास में करते हैं। यहाँ हमने देखा इस तरह से ये पहला पद पूर्ण होता है, नाथ समुद्र भजन निहारा। तो ये पूरे ये दोनों पद हैं, ये राम के द्वारा कहे जा रहे हैं, राम के द्वारा कहे जा रहे हैं। सेवक सो जो करे सेवकाई, उसके बाद ये दोनों पद, ये सेवक सो, जो सेवक है वो सेवकाई करे, और जो कार्य किया है, ये कार्य करने की है, वो लड़ाई के समान की है। श्री राम देव की, ये परशुराम के द्वारा कहा गया है। सो बिलगाओ बिहाई, ये भी परशुराम के द्वारा, ये तीनों परशुराम के द्वारा। ये उसके बाद सुनी बचन लखन मुस्काने, ये लखन लक्ष्मण कह रहे हैं, ठीक है।
ये लक्ष्मण के द्वारा दोनों का पद गए हैं। हे धनु पर ममता कैसी, ये भी लक्ष्मण के द्वारा, और ये अंत में परशुराम के द्वारा कहा गया। यहाँ पर नाथ संबुधन शिव का धनुष वंजनिहारा तोड़ा गया। कोई केव होगा, कोई एक दास आपका तुम्हारा, दास यानी सेवक, आए उसको आज्ञा दीजिए, कहा कहिए जो भी है मुझे कहिए, आज्ञा दीजिए। सुनी रिसाई, गुस्सा आकर बोले मुनि कोई, सेवक सो जो करे सेवका, सेवक है जो सेवा करे, रिसाई करनी करी, लड़ाई जे ही शिव धनु सहस्त्रबाहु, यानी परशुराम कहते हैं कि सहस्त्रबाहु वो जिसका सहस्त्र हाथों थे और उसका वध भी फरसे से परशुराम ने किया था, जो उनका शत्रु था। तो सहस्त्रबाहु के समान में उसका भी वह भी मेरा शत्रु है जिसने शिव धनुष को तोड़ा, ऐसा वे कहने लगे। तो इस तरह से ये पहला पद था जिसकी व्याख्या आपको करनी है, मैं पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा। विशेष में आप लिखोगे काव्यांश की भाषा साहित्यिक अवधि है, कवि का भाषा पर पूर्ण अधिकार है, संपूर्ण अंश में व्यंग्यात्मक शैली है। हमने देखा कि लक्ष्मण व्यंग्य के रूप में बातें करते हैं, व्यंग्यात्मक शैली है। छंद चौपाई और दोहा है, चौपाई और दोहा है, चौपाई और दोहा है, ठीक है। शांत और रौद्र रस का संपूर्ण है। उसके बाद इसमें अलंकार आपने मैंने कहा कही कि वही सुनी रिसाई बोले हरि करनी सहस्त्रबाहु संसो रिपु मेरा, इसमें भी अलंकार कौन सा है, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। उसके बाद जे ही शिव धनु तोड़ा सहस्त्रबाहु संसो रिपु मोरा, तो इसमें कौन सा है, रूपक अलंकार, फिर उपमा अलंकार, इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पहले पद की व्याख्या करनी है और कवि परिचय आपको लिखना है। व्याख्या सप्रसम, व्याख्या और विशेष इस पहले पद का करना है। धन्यवाद।